यूपी की राजनीति में जाति बनाम न्याय का महासंग्राम फिर से छिड़ गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो और यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा सनसनीखेज बयान दिया है जिसने सियासी तापमान को उबाल पर पहुंचा दिया है। राजभर के दावे ने पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी विस्फोट कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 95% अपराधी यादव जाति से हैं। जी हां, यूपी में 95% अपराधी यादव जाति से हैं। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी आग बबूला है और सपा राजभर के बयान को यादवों का अपमान बता रही है, पूरे यादव समाज का अपमान बता रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर अपने बयान पर डटे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या इस बयान में कोई सच्चाई भी है या फिर यह आगामी चुनाव की रणनीति है? क्या 2027 से पहले गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने का खेल शुरू हो चुका है? ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जातिवादी राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ऐसे में एक और बड़ा सवाल है, किसी जाति को अपराध से जोड़ना सही है या फिर नहीं? क्योंकि एनसीआरबी और उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि उत्तर प्रदेश में सारे अपराधी यादव जाति से हैं। तो क्या यह बयान केवल राजनीतिक बारूद है? क्या राजभर ने जानबूझकर ऐसा बम फोड़ा है ताकि 2027 की लड़ाई में अपनी जमीन मजबूत कर सके और खुद को एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर पेश कर सके ताकि भविष्य में बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाए? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बयान और बयान की हकीकत के बारे में। फैक्ट के आधार पर बात करेंगे राजभर का बयान कितना सही है, कितना गलत है। ओम प्रकाश राजभर का बवाली बयान। यूपी में शुरू हो गया सियासी घमासान। 2027 से पहले राजभर का बड़ा दांव। अखिलेश सपा को दिया गहरा घाव। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 95% अपराध करने वाले लोग यादव जाति से आते हैं। बाराबंकी में राजभर को मार दिया गया, मऊ में राजभर की बेटी को मार दिया गया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें आरोपी यादव जाति के थे। अपराधियों को संरक्षण देना और जाति देखकर राजनीति करना समाजवादी पार्टी का पुराना कल्चर है। पिछड़े दलित समाज के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं पर अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब आरोपी उनकी जाति का होता है तो उसे बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, एनकाउंटर और जातीय राजनीति को लेकर लगातार बहस चल रही है। हालांकि 95% अपराधी यादव समाज से हैं, इस दावे का कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी और उत्तर प्रदेश पुलिस जाति के आधार पर अपराधियों का अलग अलग सार्वजनिक आंकड़ा जारी नहीं करती है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर का यह बयान राजनीतिक बयान ही माना जा रहा है, तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं। दूसरी ओर राजभर ने हाल के कई अपराधों का जिक्र किया और बताया कि बाराबंकी, मऊ और अन्य जिलों में हुई घटनाओं में आरोपी यादव समुदाय से थे। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने की राजनीति आज भी करती है। इससे पहले भी राजभर ने सपा शासन को यादववाद और गुंडाराज से जोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अखिलेश सरकार में जातिवाद और भाई भतीजावाद को ही बढ़ावा मिला है। उस दौर में एक ही जाति की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी का हमला। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अब बवाल मच चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेताओं ने इसे पूरे यादव समाज का अपमान बताया है। सपा की ओर से कहा गया है, यादव समाज का देश की सेना और सामाजिक आंदोलनों में बड़ा योगदान रहा है, इसलिए पूरे समुदाय को अपराधी बताना दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक नफरत फैलाने वाला यह बयान है। सपा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और उनके सहयोगी दल जानबूझकर पिछड़ी जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि राजभर सिर्फ अपने राजनीतिक अनुभव साझा कर रहे हैं और यह उनकी निजी बयान है।
क्योंकि वो पहले सपा गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में सियासी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग की राजनीति को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। राजभर लगातार गैर यादव पिछड़ों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं और उनका यह बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुलायम अखिलेश पर लगे जातिवाद के आरोप। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव के शासनकाल की जब भी बात होती है तो लोग गुंडा राज और यादव वर्चस्व, जाति संरक्षण जैसे आरोप सीधे तौर पर लगाते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार रहा। सपा की राजनीति मुख्य रूप से मुस्लिम और यादव समीकरण पर टिकी रही। बीएसपी और बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती रही कि सपा सरकार में दबंग यादव नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। यही हाल मुसलमान अपराधियों के साथ भी होता था। इसलिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का जिक्र किया जाता है। 2000 के दशक और 2012 से 17 के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं या फिर यादव सरनेम वाले स्थानीय बाहुबलियों के नाम सामने आए, जिससे यह धारणा मजबूत हुई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारे अपराधी एक ही जाति के हैं और इसी धारणा के वजह से यादव राज और गुंडा राज जैसे राजनीतिक नारे खूब दिए गए विपक्ष की ओर से, यानी तब की बीजेपी और मायावती की ओर से। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में डीपी यादव, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया जैसे बड़े बाहुबलियों का प्रभाव चर्चा में रहा। इनमें से सभी यादव नहीं थे, कई और भी बाहुबली थे। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाती और जब भी ये लोग शासन में होते हैं तो यादव जाति को खुली छूट रहती है, मुसलमानों को खुली छूट रहती है। और इसलिए बाद में नारा भी दिया गया, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसमें बैठा है कोई गुंडा। 2012 में अखिलेश यादव जब सीएम बने तो उन्होंने नई राजनीति और साफ छवि की बात की, लेकिन उनके कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था को लेकर खूब सवाल उठे। कई दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, स्थिति बहुत बदतर थी। एक जाति यानी यादव जाति पर खूब आरोप लगाए गए कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, सड़कों पर खूब उत्पात मचाते हैं, लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड, मुजफ्फरनगर दंगे, बदायूं दुष्कर्म केस और कई हाई प्रोफाइल अपराधों ने अखिलेश यादव सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया और लोगों में यह मैसेज विपक्ष ने पहुंचाया कि जाति विशेष की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। विपक्ष ने इसे अपराधियों के मनोबल से जोड़ा। एनसीआरबी और यूपी पुलिस जातिवार अपराध के आंकड़े जारी नहीं करते। यूपी में हर दौर में अलग अलग जातियों और समुदायों के बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, लेकिन अखिलेश और मुलायम के दौर में जो धारणा बनी उसके पीछे कुछ चीजें थी। सपा का यादव आधारित राजनीतिक ढांचा, कुछ चर्चित आपराधिक मामले में बड़े यादव नेताओं और बाहुबलियों का नाम आना और विपक्ष द्वारा लगातार गुंडा राज का नैरेटिव बनाना। लेकिन इसे पूरी यादव जाति पर लागू करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध और राजनीति का नेटवर्क यूपी में लगभग हर जाति समूह में अलग अलग समय पर मौजूद रहा है। इसलिए सिर्फ एक जाति पर यह कहना कि 95% आरोपी उसी जाति के हैं, हम इसको सही नहीं मानते। विवादित बयान देना ओम प्रकाश राजभर की आदत। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी बेबाक और कई बार विवादित बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सुभाषपा प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री राजभर पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। यही कारण है कि विपक्ष उन्हें विवादित बयानों वाला नेता कहकर निशाना बनाता है और राजभर के कई ऐसे बयान हैं जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि इस तरीके की बयानबाजी करने के पीछे कुछ तो रणनीति रही होगी। अभी देखिए, राजभर दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 95% अपराध करने वाले लोग यादव समाज से हैं, जबकि सच्चाई हर किसी को मालूम है। अपराधी दूसरे जाति से भी होते हैं, दूसरे धर्म से भी होते हैं, लेकिन इसके बाद तो घमासान शुरू हो गया है। इससे पहले भी वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर गुंडा राज और जातिवाद के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा सपा सरकार में थाने और तहसील जाति देखकर चलते थे। राजभर ने एक बार अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसे जूते मारकर ठीक कर देंगे। इस बयान पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला और इसे मंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी पर भी विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि शराब पीने वालों को ज्ञान मत दीजिए, सरकार खुद बेच रही है।
2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओम प्रकाश राजभर ने कई बार विवादित बयान दिए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को ठगबंधन बताया और दावा किया कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों की राजनीति करते हैं। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई। वहीं कभी भी बीजेपी पर हमला वो बोलते रहे कई बार, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। यही फर्क है अखिलेश और योगी के सरकार में। उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव पर अक्सर ये आरोप लगते रहे, आज भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर ये आरोप लगते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद की राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं और उनका यह बयान जानबूझकर दिया गया बयान है, जो सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए दिया गया है और अपने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।